नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो अपना पहले सेमेस्टर की बुक है सीकर यूनिवर्सिटी की, खड़गपुर यूनिवर्सिटी की और जो अपने अलवर धर्तरी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस सेम दिया गया है। तो उसकी जो अपनी पहली यूनिट चल रही थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र, उसका कल हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो पार्ट पढ़ लिए थे। इसके दो भाग होते हैं, झड़पती निर्देश तंत्र और अझड़पती निर्देश तंत्र। उसके आगे जो आज हम अध्ययन करेंगे वो है कि जो झड़पती निर्देश तंत्र और अझड़पती निर्देश तंत्र होते हैं इनके जो रूपांतरण समीकरण है वो किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रूपांतरण समीकरण सबसे पहले क्या होते हैं उनका अध्ययन करने से पहले हमने निर्देशांक के बारे में पढ़ा था, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था कि निर्देश तंत्र किसी भी कार्य या पिंड की स्थिति याद करने में या स्थिति को व्यक्त करने में काम आता है। तो निर्देशांक रूपांतरण क्या होगा, इसमें कोई भी जैसे एक समान घटना घटती है तो एक निर्देश तंत्र के लिए जो प्रेक्षण बिंदु लिए जाते हैं वो उसी समय उसी घटना के लिए यदि दूसरे निर्देश तंत्र में भी उपयोग में लिए जाए और उनके मध्य कोई जो संबंध बनता है वो निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। यही बताया गया है अपने यहाँ कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए किसी घटना के लिए लिए गए एक तंत्र में प्रेक्षण तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए जो प्रेक्षण है उनके मध्य जो संबंध होगा वो निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। इन संबंधों से जो समीकरण अपने को प्राप्त होते हैं वो रूपांतरण समीकरण भी कहलाती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो निर्देशांक रूपांतरण अपना होता है वो किस किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला इसमें बिंदु है स्थानांतरीय निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित जो निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण होता है उसमें हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एक तो एस डैश और एक एस। ये तो है एस डैश निर्देश तंत्र, ये है एस निर्देश तंत्र। इनके मूल बिंदु होंगे, एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O होगा, एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O डैश होगा तथा इनके अक्ष क्रम से एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होता है तथा इनमें जो प्रेक्षण बिंदु हम लेते हैं उसको बिंदु P से व्यक्त किया गया है। बिंदु P दोनों के मध्य संबंध व्यक्त करेगा। जो निर्देश तंत्र S और S डैश होता है उनमें एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश इन दोनों के मध्य जो संबंध व्यक्त करता है वो किस प्रकार से करता है इसमें बताया गया है कि माना दो निर्देश तंत्र S और S डैश जिनके मूल बिंदु O है O डैश जैसे चित्र में नामांकित है उनके लिए स्थिति सदिश क्रम से इसमें बताया है कि O डैश पर प्रेक्षक का निर्देश तंत्र S के सापेक्ष मूल बिंदु O पर प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन सदिश क्या है R0, यानी कि इसका इसके लिए जो बीच का स्थिति सदिश तो क्या है R0। मूल बिंदु O का बिंदु P के मध्य जो विस्थापन सदिश है या कहें कि स्थिति सदिश जिसे व्यक्त किया जाता है वो R वेक्टर होता है, जबकि O डैश और बिंदु P के मध्य की स्थिति जो होती है वो है R डैश। हमने 11th क्लास में त्रिभुज का सदिश योग पढ़ा था, वहां से निकाल सकते हैं। यदि इसको हम चित्रानुसार कहें तो R की डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी इधर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे R0 और R डैश और इक्वल टू R हो जाएगा। लेकिन अपने को याद क्या करना है, R डैश याद करना है। तो चित्रानुसार R डैश बराबर R माइनस R0। अब इस समीकरण का हम समय के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो dr डैश बराबर dr अपॉन dt माइनस dr0 अपॉन dt। हम जानते हैं कि स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष जो होता है वो वेग कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dr डैश अपॉन dt को तो v डैश लिख सकते हैं ना, dr अपॉन dt को v लिख सकते हैं। और इसने कहा है कि यदि कोई कंडीशन जो अपन ने R0 ली है वो नियत हो तो dr0 अपॉन dt इक्वल टू 0। तो अपना क्या बच जाएगा यहाँ से, मेन इक्वेशन जो बनता है v डैश बराबर v, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि S डैश निर्देश तंत्र में का जो व्यक्ति जिस वेग से गति करेगा उसी वेग से S निर्देश तंत्र में गति करता है, अर्थात बराबर वेग प्राप्त होता है। उसके बाद अपन जो त्वरण निकालना हो तो ये जो समीकरण अपनी आएगी कौन सी, v डैश बराबर v, इसका फिर से एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv डैश अपॉन dt बराबर dv अपॉन dt। और हम जानते हैं वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो डैश बराबर
ए। इस प्रकार से अपना स्थानांतरित निर्देश तंत्र के जो रूपांतर समीकरण प्राप्त होते हैं, समीकरण 2 और 3 प्राप्त होते हैं। वो जो 2 और 3 है वो निर्देश तंत्र एस डैश का एस डैश एस के सापेक्ष में, और दूसरा है अपना कि निर्देश तंत्र एस में त्वरण एस डैश के त्वरण के बराबर। इन दोनों के मध्य जो संबंध उत्पन्न होता है वो स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब अपने को देखना है कि यदि ये निर्देश तंत्र जो एस डैश का अपना एस के सापेक्ष नियत स्थानांतरीय गति करता है, कौन सी नियत वेग से स्थानांतरीय गति करता है, तो प्रत्येक क्षण इन निर्देश तंत्रों के अक्ष परस्पर समांतर होंगे, लेकिन स्थिति समय पर निर्भर करेगी। क्या बताया गया है कि यदि निर्देश तंत्र एस डैश तंत्र एस के सापेक्ष एक नियत वेग से गतिशील होता है तो स्थानांतरीय गति करता है, तो प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण इन निर्देश तंत्र के जो अक्ष होंगे वो परस्पर समांतर होंगे, लेकिन किस पर इनकी स्थिति है जो समय पर डिपेंड करती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर दोनों तंत्रों के मूल बिंदु समपाती हैं, अर्थात इनके स्थिति सदिश की जब मान निकालेंगे तो r0 इक्वल टू vt होगा। अब जो समीकरण हमने निकाली चित्रानुसार r डैश इक्वल टू r0 माइनस r डैश इक्वल टू r माइनस r0, तो जहां r0 था वहां vt रख देंगे तो अपना समीकरण r डैश इक्वल टू r माइनस vt हो जाएगा। अब इसका हम समय के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो अपने पास वेग का मान प्राप्त होता है, तो वो इसमें जब कोई कण ऐसे निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष गति करता है तो उसकी प्रारंभिक गति u मानी गई है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि v डैश बराबर u माइनस v। अब इनका त्वरण निकालेंगे तो dv डैश बाई dt, यानी कि फिर से एक बार हम अवकलन कर लेते हैं समीकरण का, तो अपने पास वही a डैश बराबर a प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से बिंदु 1 और बिंदु 2 था एक समान आपेक्ष के स्थानांतर गति करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, तो होते हैं v डैश इक्वल टू u माइनस v और a डैश बराबर a। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है इसमें 2 बातें हमने पढ़ी हैं। आशा करता हूँ कि आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी का अध्ययन हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।